देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ममता बनर्जी का आप देखिए यही आचरण रहा है कि हमेशा वो केंद्र पर आरोप लगाती हैं, मगर ये आज जो आरोप वो लगा रही हैं, ये सब कुछ जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, बांग्लादेशी जो रोहिंग्या है वो यहाँ घुस गए, रेफ्यूजी जो है वो यहाँ बस गए, और उसमें सबसे बड़ा समर्थन उनको देने वाली थी ममता बनर्जी, क्योंकि उन्होंने वोट की पॉलिटिक्स की है। ये वही ममता बनर्जी है जो सीए और एनआरसी का विरोध करती थी। ये वही ममता बनर्जी है जो खड़े होकर के काका चीची करती थी। तो हमें जवाब दे कि मालदा में आज टीएमसी की प्रधान जो है लवली खारून, वो कैसे बांग्लादेशी जो है रहने वाली हैं, उनके सारे कागज पत्तर जो है वो बांग्लादेश के हैं, और कैसे यहाँ चुनाव लड़ करके वो जीत गई। तो ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को यहाँ इलेक्शन लड़वाती हैं। और सिर्फ ये एक ही नहीं, उनकी एक और है बनगांव में जो थी, वो भी उनकी भी जो सिटीजनशिप है मामला कोर्ट में चला था, वो भी बांग्लादेशी सिटीजन थी। तो ये सब कुछ आप तृणमूल में देखिए। तो मैं फिर कहती हूँ कि वोट के राजनीति को पकड़े रहने के लिए और अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए ममता बनर्जी मुसलमान वोटों को पकड़े रहने के लिए उनको वहां से यहाँ आने देती हैं। जहां जहां फेंसिंग की दरकार है, जहां पर केंद्र सरकार और बीएसएफ इनसे लैंड एक्विजिशन करके इनसे जमीन मांगती है, वहां ये मुकर जाती हैं। 60 से 70 ऐसी पोस्ट है जो इन्होंने खाली छोड़ रखी है, क्योंकि वो चाहती हैं कि बांग्लादेश के लोग यहाँ आए और इनकी राजनीति जो है वो बनी रहे, भले ही यहाँ रेशियो जो है वो पलटी होता रहे। जैसे मुर्शिदाबाद में अब आप देख लीजिए कि कौन माइनॉरिटी बचा है और कौन मेजोरिटी। तो पश्चिम बंगाल की जो माइनॉरिटी है उनको मेजोरिटी करने में ममता बनर्जी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, और उनके नेता भी यही कहते हैं कि वो भी ये सपना देखते हैं कि एक दिन माइनॉरिटी यहाँ मेजोरिटी बनेगा। लगातार विफल है केंद्र सरकार बांग्लादेश में इतना कुछ हो रहा है, उस पर क्यों नहीं अपना हस्तक्षेप कर रही, क्यों नहीं उस पर बात कर रहे हैं। और भारत सरकार को इस मामले में बांग्लादेश के अंतिम सरकार के समक्ष उठाना चाहिए। ये मेरा विशेषाधिकार नहीं है, अध्यादेश नहीं है, अंतर्गत नहीं आता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी मामले को बांग्लादेश के अंतिम सरकार से समक्ष उठानी चाहिए। ये मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। चिन्मय कृष्ण प्रभु के साथ भी जिस तरह से उस पर भी अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं। देखिए, पहले तो अभिषेक बनर्जी ये बताएं कि पश्चिम बंगाल में ये क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। पूरे देश पे बात करने के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अभी वो उस पोजीशन में हैं। पहले तो वो ये बताएं कि आज पूरे देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो खिलवाड़ करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की जो है वो बुआ ममता बनर्जी है, क्योंकि बांग्लादेश से सारे मामाओं को वो यहाँ घुसा रही हैं, जिसके कारण आज पूरे भारतवर्ष की सिक्योरिटी पर प्रश्न उठ रहे हैं। मैं बार बार पूछना चाहती हूँ कि अभिषेक बनर्जी ये क्यों नहीं पूछते कि जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग, टेररिज्म करने वाले लोग, जो ग्रुप्स को टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है, वो लोग पश्चिम बंगाल से कैसे निकल रहे हैं। छुपने के लिए वो पश्चिम बंगाल ही क्यों आते हैं? क्योंकि नानी बाड़ी यानी नानी का घर उन्हें पश्चिम बंगाल ही लगता है छुपने के लिए। कहा कि बांग्लादेश के उच्च न्यायालय जाएंगे। आज 10 वकीलों ने उनके लिए प्रतिनिधित्व किया है। लगातार जिस तरह से उनका बिल रिजेक्ट किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, और एक हिंदू होने के नाते और सनातनी होने के नाते हम सबको एक साथ खड़े होकर के इस बात का पुरजोर विरोध करना चाहिए। और कल तक जो लोग काका छीछी कर रहे थे, आज उनको खुद पर शर्म आनी चाहिए कि ऐसा वक्त जो है वो कभी भी कहीं भी आ सकता है, क्योंकि जो ये विरोध करने वाले लोग हैं यही वो लोग हैं जो सनातन का विश्वास नहीं करते, सनातन को नहीं मानते और हिंदुत्व की विरोधिता करते हैं। बंगाल के माल गई है। आज ममता बनर्जी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में खुद इसकी आलोचना करती हुई नजर आई है। खुद पुलिस मंत्री भी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, अब मैं तो यही कहूंगी ना कि इसी बात पर मुझे वो बात याद आती है कि हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो वही आज पश्चिम बंगाल की हालत है, हर शाख पर उल्लू बैठा है। तो ये उस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो पश्चिम बंगाल को खत्म कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ शेष कर देंगे। और इसीलिए हर दूसरे दिन आए दिन आप देखिए, कभी रेप की घटनाएं हो रही है, कभी मर्डर की घटनाएं हो रही है। कानून इनके हाथ में है, पुलिस मंत्री ये खुद हैं, उसके बाद इन्हीं के नेता कैसे मरे जा रहे हैं। मैं फिर वही कहूंगी कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। Charges on BSF allowing Bangladeshi terrorists to enter Bengal. BSF allowing the terrorists to enter Bengal for the Bangladesh to be disrupt in West Bengal and malign the Bengal
See, this is nothing but a very shallow tactics which Mamata Banerjee often, she does all that. But you see, before doing all this, it is the misdeeds of Mamata Banerjee which is there on the forefront. It is Mamata Banerjee who refuses to acquire the land which is required by the BSF for the fencing. But she doesn't give them that land. The reason behind this is a policy of appeasement. She wants that Muslim infiltration should happen in West Bengal so that the Muslim people who are infiltrators become her vote bank. And in order to do that, she has been continuously doing that and denying to acquire the land and give it to the BSF. Leader Chinmay Das rejected Bangladesh in court. TMC Secretary and General Secretary and MP Abhishek Banerjee said that the government of India has to take up it on the interim government of Bangladesh, and Human Rights Commission should also take it up strongly with the interim government of Bangladesh. This is the blatant violation of human rights. Abhishek Banerjee should be the last one to open his mouth, because a fake Hindu like them should not even open their mouths, because we've never heard that his aunt has ever spoken anything about the Hindus who are suffering in Bangladesh. Rather, she doesn't want to take out the word Hindu from her mouth. What kind of Sanatanis they are and what pain they are feeling for the Sanatanis, we can understand very well. People who objected to CA and NRC can never support Sanatana or the Hindutva. First, and secondly, Abhishek Banerjee forgets what is happening in Bengal. Yesterday itself, in a village, Hindus were pushed away from that village, thrown out. There was this particular minority community who threw them out. So he's not speaking about Bengal. He's not talking about people from Diamond Harbour who were made to flee their houses by a particular community, the minority community here, because their target is that in order to hold the chair, let the minority become the majority. Arrest will move the High Court in Bangladesh. See, we as Sanatani Hindus, we stand with them, and we are very, very aggrieved and pained with whatever is happening there in Bangladesh. But it is also an alarming situation. An alarming situation, especially for places like Bengal, from where people and infiltrators from Bangladesh are coming, which will actually be, a cause for national security, and it is a concern. Trinamool councillor sought date in she also is a police minister. See, it is Mamata Banerjee should not have any excuse left, because she's sitting as a police minister herself. If people are shot, if there is lawlessness, if there's no rule of law, who's to be blamed and who's to be questioned? It is Mamata Banerjee who has supported these kind of lawless situations and incidents which are happening in Bengal.